दबाव क्षेत्रीय विधायक का है, साफ साफ उनके दर्शा रहे हैं। मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि क्षेत्रीय विधायक के दबाव में अधिकारी कोर्ट के आदेश को भी नहीं मान रहे हैं। ये भाजपा के विधायक है, कैबिनेट मंत्री हैं, कहीं न कहीं से अधिकारी के ऊपर दबाव का प्रेशर महसूस हो रहा है। लेकिन वो न तो विधिक राय लिए, न तो इसको माने, और सीधे सीधे मुझे जबरदस्ती बैठा करके प्रशासन द्वारा मेरे जमीन में जबरदस्ती रास्ते का निर्माण कर दिया गया है। वाराणसी के सदर तहसील क्षेत्र स्थित ग्राम सभा सिरस्ती में भूमि विवाद अब बड़ा राजनीतिक और प्रशासनिक मामला बनता जा रहा है। पीड़ित अनिल सिंह ने आरोप लगाया कि कोर्ट के स्थगन आदेश के बावजूद उनकी जमीन पर जबरन सड़क निर्माण कराया जा रहा है और प्रशासन के अधिकारी कार्यवाही करने के बजाय मामले को दबाने में लगे हैं। पीड़ित का कहना है कि जिस जमीन पर सड़क बनाई जा रही है वह उनकी निजी भूमि है और इस मामले में सिविल कोर्ट का स्पष्ट स्थगन आदेश जारी है। इसके बावजूद लगातार दूसरे दिन भी जेसीबी मशीन लगाकर खुदाई और निर्माण कार्य कराया गया। अनिल सिंह ने मीडिया से बातचीत में आरोप लगाया कि मंत्री अनिल राजभर के दबाव में तहसील प्रशासन, लेखपाल और पुलिस अधिकारी कोर्ट के आदेश को नजरअंदाज कर रहे हैं। उनका कहना है कि उन्होंने कई बार मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई, लेकिन हर बार तहसीलदार और लेखपाल द्वारा गलत रिपोर्ट लगाकर शिकायत को निस्तारित कर दिया गया। पीड़ित ने आरोप लगाया कि प्रशासनिक अधिकारी वास्तविक स्थिति छुपाकर शासन को गुमराह कर रहे हैं, जिससे उन्हें न्याय नहीं मिल पा रहा। उनका कहना है कि यदि निष्पक्ष जांच हो जाए तो पूरा मामला सामने आ जाएगा। ग्रामीणों के मुताबिक मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा और विरोध करने वाले को डराने धमकाने का भी प्रयास किया गया। लोगों का आरोप है कि जब उन्होंने न्यायालय के आदेश का हवाला देकर निर्माण कार्य को रोकने की मांग की गई तो पुलिस कर्मियों ने कार्यवाही करने के बजाय चुप रहने की चेतावनी दी। स्थानीय लोगों का कहना है कि कोर्ट के स्पष्ट आदेश के बाद भी यदि खुलेआम निर्माण जारी रहता है तो यह कानून व्यवस्था और प्रशासनिक निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े करता है। पीड़ित पक्ष का दावा है कि मामले की शिकायत जिलाधिकारी, एसडीएम, पुलिस प्रशासन और ग्रामीण अभिनियंत्रण विभाग तक की जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई। वहीं ग्रामीण अभिनियंत्रण विभाग के अधिकारियों ने बताया कि निर्माण रोकने के निर्देश दिए गए थे, इसके बावजूद काम नहीं रुका। चौबेपुर थाने पर भी गंभीर आरोप लगे हैं। अनिल सिंह का कहना है कि जब वह शिकायत लेकर थाने पहुंचे तो उन्हें साफ तौर पर कह दिया गया कि यहाँ से जाइए, हम कुछ नहीं करेंगे। फिलहाल प्रशासन की ओर से मामले में कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन गांव में यह चर्चा तेज है कि आखिर किसके दबाव में कोर्ट के आदेश की अनदेखी की जा रही है। ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने और दोषी अधिकारियों पर कार्यवाही की मांग की है। अपना परिचय बताइए। मैं अनिल कुमार सिंह, ग्राम सिरस्ती, थाना चौबेपुर, जिला वाराणसी का रहने वाला हूँ। क्या मामला है, आप मीडिया से बात कर रहे हैं? मामला ये है कि एक स्थान पर माननीय हमारे विधायक मंत्री अनिल राजभर जी के द्वारा एक रास्ते के निर्माण का प्रस्ताव किया गया था। जो रास्ता मेरे गांव से होकर के दूसरे गांव में लगभग 700 मीटर की दूरी पर और मेरे आबादी से होते हुए, मेरे भूमधरी की ज़मीन से होते हुए रास्ते का निर्माण होना सुनिश्चित किया गया। राजस्व टीम द्वारा जो भी कार्य कराया गया मौके पर, वो दीवानी न्यायालय का एक स्थगन आदेश था जो दिनांक 3/4/2026 को मैंने उसके एक प्रति माननीय जिलाधिकारी महोदय, उप जिलाधिकारी महोदय और साथ में जो कार्यदायी संस्था है ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उसकी कापी मैंने उनको रिसीव करा दी कि यह स्थगन आदेश है दीवानी न्यायालय का। और उसके बाद दिनांक 7/5/2026 को प्रशासनिक टीम, राजस्व की टीम और मौके पर नायब तहसीलदार और आरएस जो कार्यदायी संस्था है उसके अधिकारीगण मौके पर पहुंच करके स्थगन आदेश को न मानते हुए मेरे आबादी में रास्ता बनाते हुए, मेरे वहाँ पशुपालक हैं, वहाँ 8-10 गायें रखे हैं, मेरे पशु का चारा खाने का स्थान, पशु का चारा, सारा कुछ उजाड़ करके जेसीबी लगा करके फेंक करके उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि मैं इस स्थगन आदेश को नहीं मानता हूँ। और उन्होंने ज़बरदस्ती प्रशासन के दबाव में मेरे ज़मीन में रास्ता निर्माण कर लिया। उस जमीन पर न्यायालय द्वारा स्टे दिया, माननीय दीवानी न्यायालय द्वारा दिनांक 3/4/2026 को एक स्थगन आदेश पारित किया गया कि मौके पर यथास्थिति बनाए रखे
दोनों उभय पक्ष उस पर कोई कार्य नहीं करेंगे। तो न्यायालय के स्टे को कौन नहीं माना? उसका फुटेज है मेरे पास। जो मौके पर गए थे नायब तहसीलदार, उन्होंने कहा कि ये स्थगन आदेश को हम नहीं मानते हैं। और उसके बाद उन्होंने हमने जब कार्यदायी संस्था एक्सचेंज आरएस विभाग के फ़ोन पर के माध्यम से मैंने बात किया तो उन्होंने कहा कि मैं इस कार्य को नहीं करा रहा हूँ और ये जो भी कार्य हो रहा है अवैध है, मेरी तरफ से यह कार्य नहीं किया जा रहा है। तो वहाँ कम से कम 500 संख्या में कुछ विशेष जाति के लोगों द्वारा, आप सीसीटीवी फुटेज देखेंगे, आप वीडियो देखेंगे तो देख रहे हैं कि 2400 घंटे ज़बरदस्ती कार्य को कराया गया। और 7 तारीख को शाम को 4 बजे से लेकर के 8 तारीख को सुबह 10 बजे तक मेरे भूमधरी के खेत में और मेरी आबादी में जहाँ स्थगन आदेश है उसमें ज़बरदस्ती रास्ते का निर्माण कर। उच्च अधिकारियों से जब मैंने संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि ये मैंने कार्य स्थगन आदेश है उस पर मैं कार्य नहीं करा रहा हूँ, इसका मतलब मेरी ज़मीन पर अवैध कब्जा किया गया है। तो न्यायालय का आदेश का सीधे उल्लंघन है, जबकि उच्च अधिकारियों के संज्ञान में है कि वहाँ कार्य हो रहा है, वहाँ प्रशासनिक अफसर मौके पर मौजूद है। आप थाने पर गए थे इसके? मैं थाने पर गया था इसके बाबत। तो थाना अध्यक्ष महोदय को मैंने स्थगन आदेश की कापी दिखाई, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने मौके पर पहुंच के कोई कार्रवाई नहीं की और मेरी ज़मीन में ज़बरदस्ती रास्ता का निर्माण कुछ लोगों द्वारा बनवा के ज़बरदस्ती कर लिया गया। वो रास्ता का निर्माण विधायक निधि से हो रहा है? वो विधायक निधि से हो रहा है। क्षेत्रीय विधायक कौन है? क्षेत्रीय विधायक श्री अनिल राजभर जी हैं, जो हमारे कैबिनेट मंत्री भी हैं इस समय प्रदेश के। और कहीं न कहीं से उनको इतना सोचना चाहिए कि किसी की भूमधरी में ज़मीन में रास्ता नहीं निर्माण हो सकता है, इतना तो कम से कम कानूनी ढंग से उनको सोचना चाहिए था। दूसरी चीज़, राजभर द्वारा जबरदस्ती आपके जमीन को लेकर के रास्ते का निर्माण करा जाए, ये प्रशासनिक अफसर का न सुनना कहीं न कहीं से संदेह के दायरे में है। जो प्रशासनिक अफसर जो की तरफ से दबाव मतलब बन रहा है, कहीं न कहीं से प्रशासनिक अफसर दबाव में है, क्योंकि न्यायालय के आदेश को न मानना और फिर आपकी जमीन पर जबरदस्ती कब्जा करना है। तो और आज दिनांक 14/6/2026 को मेरे चकमार्ग के ठीक बगल से, मेरे भूमधरी के ठीक बगल से एक चकमार्ग बना हुआ है जो अभिलेख में दर्ज है। उसकी चौड़ाई लगभग 6.5 फीट है, लेकिन मौके पर लगभग 10 फीट के रास्ते का निर्माण हो रहा है। 3.5 फीट से 4 फीट मेरे खेत में ज़बरदस्ती भूमधरी में निर्माण हो रहा है, अभिलेख से हट के, जो कागज़ में एकदम नहीं है। इसके तहत मैंने कल एसडीएम महोदय को एक प्रार्थना पत्र दिया और मैंने अपने मुंह कागज़ दिखाया कि सर ऐसी ऐसी स्थिति है। और उस ज़मीन के बाबत, उस अराजी नंबर 77 के बाबत मैंने एक प्रार्थना पत्र 2022 में दिया था कि मेरी रकबे को नाप करके चक्रोड का सीमांकन कर दिया जाए। उसकी जो गवर्नमेंट की फीस होती है कोषागार में मैंने जमा किया। 2025 में मैंने फिर एक रिमाइंडर दिया है कि मेरी ज़मीन को आज तक नापा नहीं। दिनांक 7/11/2026 को मैंने एक प्रार्थना पत्र तहसील दिवस पर माननीय उप जिलाधिकारी महोदय को प्रेषित किया कि मेरी नापी आज तक नहीं हुई है। हमने 2 बार रिमाइंडर भी दिया है। 2022 में एप्लीकेशन दिया, 25 में रिमाइंडर दिया है उसी अराजी के बाबत, अराजी नंबर 77 के बाबत। तो उसमें लेखपाल की एक रिपोर्ट आई कि मौके पर फसल लगी हुई है, फसल कटने के बाद इस खेत की माफी की जाएगी। ठीक है, फसल के लिए हुआ कि मतलब अभी वो हो जाएगा, फसल कट जाएगा तो उसके बाद नापी कर। उसके बाद मैंने एसडीएम महोदय के कार्यालय का चक्कर, लेखपाल महोदय से मैंने संपर्क किया कि मेरी ज़मीन की नापी कर दी जाए, लेकिन आज तक नापी नहीं हुआ, न चक्रोड का सीमांकन हुआ। चक्रोड बन रहा था उस टाइम भी नापी नहीं हुआ है। जबकि ये है कि चक्रोड आप जब भी बनाएंगे तो अगल बगल का जो भी जमीन है वो आप नाप करके जितना चक्रोड का रास्ता है उतना ही आप लेके बनाएंगे। मौके पर जो सीमांकन करेंगे आप, यही चक्रोड स्थित है। हाँ। तो न सीमांकन किया गया, न मेरे रकबे की नापी की गई, और फिर से मेरे अराजी नंबर 77 में वर्तमान में काम चल रहा है। आज 14/5/2026 को अभी भी कार्य मौके पर चल रहा है, जबकि मैंने कल एक प्रार्थना पत्र दिया है तहसीलदार जिलाधिकारी महोदय को कि उसको नाप करके बनवाया जाए, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपकी ज़मीन पर स्थगन का आदेश है, लेकिन उसको न मानते हुए जो नायब तहसीलदार थे और जो एसडीएम थे वो भी स्थगन को माने नहीं। मतलब उन्होंने कोर्ट के आदेश का अवहेलना किया। एकदम कोर्ट का आदेश का अवहेलना हुआ है वहाँ। तो ये दबाव किसका है? क्षेत्रीय विधायक का? दबाव क्षेत्रीय विधायक का है, साफ साफ उनके दर्शा रहे हैं। मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि क्षेत्रीय विधायक के दबाव में अधिकारी कोर्ट के आदेश को भी नहीं मान रहे हैं, जबकि उधर
भाजपा के विधायक हैं, उधर भाजपा के विधायक है, कैबिनेट मंत्री हैं, कहीं न कहीं से अधिकारी के ऊपर दबाव का प्रेशर महसूस हो रहा है। बीजेपी सरकार मतलब न्याय की सरकार बोली जा रही है कि नहीं सबको एकदम उचित न्याय मिल रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन आपके साथ यहाँ पर नहीं, ऐसा कुछ है नहीं। मेरे साथ तो अन्याय हुआ है, और जबकि मुख्यमंत्री जी को कम से कम 20 प्रार्थना पत्र के माध्यम से मुख्यमंत्री जी के पोर्टल पर मैंने प्रार्थना पत्र लगाया है, 20 प्रार्थना पत्र मैंने लगाया, लेकिन आज तक उसके जो भी है, जो क्षेत्रीय लेखपाल हैं, हमारे गांव के जो हमारे लेखपाल हैं, उनके द्वारा जो भी रिपोर्ट प्रेषित की गई वो अभिलेख से एकदम हट के है, उसकी कभी जांच भी नहीं हुई। अभिलेख में कहीं रास्ता नहीं है, लेकिन क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा बार बार रास्ते को सीमांकन दिखाया गया है कि इधर से रास्ता है, जबकि अभिलेख में कहीं नहीं। अगर अभिलेख में रास्ता है तो हम दोषी हैं, नहीं बनने दे रहे हैं तो। लेकिन जो क्षेत्रीय लेखपाल हैं वो 100 बार रिपोर्ट गलत लगा चुके हैं। जितने भी हमने प्रार्थना पत्र दिए हैं, IGRS पोर्टल पे आप जितने प्रार्थना पत्र डालते हैं, क्षेत्रीय लेखपाल उसका गलत रिपोर्ट लगा करके प्रेषित कर देता है। तो इसमें दोष मतलब लेखपाल का एकदम दोषी है। आप स्थगन आदेश की कॉपी मैं आपको दिखा रहा हूँ। उस दिन जो उच्च अधिकारी वहाँ मौके पर गए थे, नायब तहसीलदार या RS विभाग के जो भी अधिकारी थे, जो भी वहाँ अन्य प्रशासनिक अफसर रहे होंगे, ठीक है, उनको मैंने प्रति दिखाई कि ये देखिए दिवानी न्यायालय का स्थगन आदेश है। उन्होंने कहा कि इसको हम नहीं मानते हैं, हम तहसीलदार के आदेश पर हम रास्ते का निर्माण कराने आए हैं, हम निर्माण कराएंगे। और तो इस तरह से न्यायालय की अवहेलना करना, अब न्याय के लिए आदमी कहाँ जाएगा? अगर न्यायपालिका अगर किसी चीज़ का अवलोकन करके उस पर कोई निर्णय देती है तो कार्यपालिका का काम है उसको प्रभावी रूप से लागू कराना। ठीक है। और ऐसी परिस्थिति में न्यायपालिका के आदेश को कार्यपालिका द्वारा अवहेलना करना, अब जनता के साथ कहाँ न्याय रह गया? चाहे वो भाजपा की सरकार हो या किसी सरकार हो, अब आदमी न्याय मांगने कहाँ जाएगा? अपने उच्चाधिकारियों के पास जाएगा कि ये न्यायालय का आदेश है, उन्होंने कहा कि इसको हम नहीं मानते। ऐसी स्थिति में आदमी को न्याय कहाँ मिल रहा है? तो ये तो बात हुई कि हम मजबूत है प्रशासनिक स्तर पर, तो हम कुछ भी गलत कर सकते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते मेरा। तो उनके हिसाब से ये जो आप आदेश की कॉपी लिए हैं ये फर्जी है? ये फर्जी है, उनके हिसाब से ये फर्जी है। और आप सारी चीज़ों पर विधिक राय लेते हैं, लेकिन वो न तो विधिक राय लिए न तो इसको माने, और सीधे सीधे मुझे ज़बरदस्ती बैठा करके प्रशासन द्वारा मेरे ज़मीन में ज़बरदस्ती रास्ते का निर्माण कर दिया गया है।